नमस्कार दोस्तों, आज बिकम एन इंग्लिश सुपरस्टार में दोस्तों आपका स्वागत है। और आज जिस टॉपिक के बारे में दोस्तों हम चर्चा करेंगे उस टॉपिक का नाम है द नाउन जेंडर। दोस्तों आज हम जेंडर के बारे में चर्चा करेंगे आपसे। जेंडर जिसको कि हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं, राइट। लिंग क्या होता है, वह जो स्त्री या पुरुष का बोध कराता है उस चीज को हम क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं, राइट दोस्तों। तो अगर आप देखोगे तो अगर हम हिंदी की बात करते हैं दोस्तों, तो हिंदी में अगर आप देखोगे तो लिंग को दो विभागों में विभाजित किया गया है। पहला है स्त्रीलिंग और दूसरा है पुल्लिंग, राइट। तो स्त्रीलिंग क्या होता है, यह बेसिकली जो स्त्री जो जाति है उसको जो है रिप्रेजेंट करता है, और पुल्लिंग जो होता है वह पुरुष जाति को रिप्रेजेंट करता है। मतलब दोस्तों हिंदी में सिर्फ दो ही तरह के लिंग को माना गया है। पहला क्या है, स्त्रीलिंग, और दूसरा है पुल्लिंग। यानी कि किसी भी आप नाउन की बात कहते हो, किसी भी संज्ञा की बात कहते हो, तो या वह तो वो स्त्रीलिंग होगा या वह पुल्लिंग होगा। उसके अलावा कोई तीसरी कैटेगरी हिंदी में नहीं होती है, राइट दोस्तों। वहीं जहां हम अंग्रेजी की बात करते हैं तो अंग्रेजी में उन्होंने जो है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो है जेंडर्स को, उसने दो बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया। अगर बात करोगे दोस्तों आप, जैसे यहां देखो तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इंग्लिश में अगर हम देखते हैं तो एक तो पहला होता है कि प्रेजेंस ऑफ सेक्स है और दूसरा है एब्सेंस ऑफ सेक्स, राइट। तो अगर प्रेजेंस ऑफ सेक्स है या एब्सेंस ऑफ सेक्स है, उसके आधार पे जेंडर्स की दोस्तों क्लासिफिकेशन की गई है, राइट। तो इस लेवल पे इंग्लिश में अगर आप देखोगे तो देयर आर ऑल टुगेदर 4 टाइप्स ऑफ जेंडर्स, राइट। तो वो उसके बारे में हम डिटेल आपसे चर्चा करेंगे, राइट दोस्तों। तो हमें बस ये समझना है फर्स्ट लेवल पे कि जो लोग हिंदी भाषी हैं उनको ये समझना है कि जहां हिंदी में दो ही लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, वहीं इंग्लिश में जो है 4 तरह के जेंडर्स होते हैं, राइट दोस्तों। क्योंकि यहां पे जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन होती है वह डिफरेंस होती है, राइट दोस्तों। तो अब हम बात करते हैं कि जेंडर्स की अगर बात करेंगे तो क्या हो रहा है, किसी भी नाउन की अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो नाउन्स को हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं हाई लेवल पे। पहला होगा जो होगा लिविंग बीइंग्स और दूसरा होगा जो होगा नॉन लिविंग। तो जेंडर्स के 2 क्लासिफिकेशन हो गए, पहला हो गया लिविंग और दूसरा हो गया नॉन लिविंग। अब लिविंग जो है दोस्तों, उसमें अगर आप 90% यानी कि मोस्टली जो जेंडर्स होते हैं वो अगर आप देखोगे तो वो तो या तो मेल एनिमल्स होंगे या फीमेल एनिमल्स होंगे, या ईदर मेल और फीमेल, मतलब दोनों में से किसी भी जेंडर को वह रिप्रेजेंट कर सकता है, राइट। तो ये जो 90% जो कैटेगरी जो लिविंग बीइंग्स की दोस्तों होती है वह क्या होती है, या तो मेल एनिमल होगी या फीमेल, या ईदर मेल और फीमेल कैटेगरी में आएगी दोस्तों, राइट। और अगर हम बात कर रहे हैं यहां पे एनिमल्स की दोस्तों, तो जैसे क्या होता है कि जैसे हम लोग बोलते हैं कि मैन इज अ सोशल एनिमल, राइट। तो मैन को भी हम लोग एनिमल में ही लेते हैं, राइट। इस क्लासिफिकेशन के अगर पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो क्या हो रहा है कि मेल एनिमल चाहे किसी भी स्पेसीज के हो दोस्तों, तो उसको हम क्या कहते हैं, मैस्कुलिन जेंडर के अंदर लाते हैं। जो फीमेल एनिमल होती है दोस्तों उसको हम लोग क्या होता है, फेमिनिन जेंडर के लाते हैं। जो ईदर मेल और फीमेल, मतलब कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं दोस्तों जो कि मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकते हैं, राइट। तो उसके लिए एक थर्ड टाइप का नया जेंडर बनाया गया इंग्लिश में, उसको कहते हैं हम लोग कॉमन जेंडर, राइट दोस्तों। और ये जो लिविंग बीइंग्स में जो 10% ऐसे लिविंग बीइंग्स होते हैं उसके बारे में भी डिटेल दोस्तों हम चर्चा करेंगे। तो ये जो 10% जो लिविंग बीइंग्स होते हैं उनको ना तो हम लोग मेल मानते हैं और ना ही फीमेल मानते हैं, राइट। तो उसकी क्लासिफिकेशन होती है नीदर मेल नॉर फीमेल। और सेम चीज नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग थिंग्स है दोस्तों, तो उसको हम लोग किसी भी तरह की क्लासिफिकेशन नहीं करते हैं और उसको हम प्राइमरी लेते हैं नीदर मेल नॉर फीमेल कैटेगरी में। और इसका नाम जो है जेंडर दोस्तों डाला गया है वह है न्यूटर जेंडर, राइट दोस्तों। तो यहां पे अगर इंग्लिश में देखोगे तो दीज आर द प्राइमरी 4 क्लासिफिकेशंस ऑफ जेंडर्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस या एब्सेंस ऑफ सेक्स के बेसिस पे दोस्तों ये क्लासिफिकेशन की गई है। तो डोंट कंफ्यूज द क्लासिफिकेशन ऑफ जेंडर विथ हिंदी क्लासिफिकेशन, राइट दोस्तों। तो अब हम लोग हर एक जो 1, 2, 3, 4 इन जेंडर्स के बारे में डिटेल में दोस्तों चर्चा करेंगे, राइट दोस्तों। तो नाउ वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट एंड दैट इज what? That is about the masculine and feminine gender.
हाँ दोस्तों, तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं मैस्कुलिन एंड फेमिनिन जेंडर में, राइट दोस्तों। लेकिन उससे पहले हम एक चीज डिस्कस करेंगे कि जेंडर जो वर्ड है इसकी उत्पत्ति कहां से हुई दोस्तों, राइट। तो जेंडर जो वर्ड है दोस्तों एक लैटिन वर्ड है, वो है, उसका नाम है जीनस, राइट। वो लैटिन वर्ड क्या है दोस्तों, वो है जीनस, राइट। और ये जो जीनस जो लैटिन वर्ड है दोस्तों, इसका जो हिंदी में मीनिंग होता है वह होता है प्रकार, राइट। तो जीनस का जो है अगर इंग्लिश में देखते हो तो मीनिंग होता है काइंड या सॉर्ट, राइट दोस्तों। तो यह जेंडर वर्ड जो है वह लैटिन वर्ड जीनस से डिराइव्ड है, जो कि इंग्लिश में इन्होंने इसको इनकॉर्पोरेट किया है दोस्तों, राइट। ये तो पहली चीज हुई। अगर हम देखते हैं मैस्कुलिन एंड फेमिनिन जेंडर की बात करें तो अगर आप देखोगे, जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि लिविंग बीइंग्स को बेसिकली जो है फर्स्ट लेवल पे हम लोग दो जेंडर्स में बांट सकते हैं। पहला क्या है, मेल स्पेसीज, और दूसरा है फीमेल स्पेसीज। जैसे कि हम लोग हिंदी में करते हैं स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, तो सेम चीज है यहाँ पे। लिविंग बीइंग्स को दो कैटेगरीज में फर्स्ट लेवल पे बांटा गया है, वह क्या है, मेल और फीमेल। अगर आप यहां देखते हो इस एग्जांपल में, जैसे बॉय मेल हुआ तो उसकी फीमेल हो गई गर्ल, इसी तरह लाइन का लाइनस, हीरो का हीरोइन और कॉक का हेन, राइट दोस्तों। ये जो पेयर्स जो आप देख रहे हो, बेसिकली अगर आप देखते हो तो मेल वाले पेयर्स को हम लोग कहते हैं दोस्तों, दैट इज बेसिकली उसी को हम कहते हैं मैस्कुलिन जेंडर, राइट दोस्तों। और ये जो फीमेल वाला जो हो गया दोस्तों, जिस पेयर को आप बात कर रहे हैं हम लोग, ये दिस इज कमिंग अंडर, इसको हम लोग कहते हैं फेमिनिन जेंडर दोस्तों, राइट। तो हम पहले जो है इसकी डेफिनेशंस लिख देंगे कि मेल जेंडर या मैस्कुलिन जेंडर की डेफिनेशन क्या होगी और फेमिनिन जेंडर की दोस्तों डेफिनेशन क्या होगी, राइट दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं मैस्कुलिन जेंडर के बारे में। तो मैस्कुलिन जेंडर का हम डेफिनेशन लिखेंगे दोस्तों, तो आप लिख सकते हो मैस्कुलिन जेंडर की डेफिनेशन हम लोग सबसे पहले लिखेंगे। तो इसके बारे में लिखेंगे दोस्तों कि इट इज अ नाउन, मतलब हम लोग लिख सकते हैं अ नाउन दैट डिनोट्स, अ नाउन दैट, क्योंकि नाउन होता है दोस्तों, जेंडर जितने होते हैं वो नाउन होते हैं। अ नाउन दैट डिनोट्स अ मेल एनिमल, राइट दोस्तों। तो जो नाउन होती है जो कि मेल एनिमल को रिप्रेजेंट करती है दोस्तों, उसको हम क्या कहेंगे, मैस्कुलिन जेंडर, राइट। जैसे एग्जांपल आपने ऊपर देख रखा है, जैसे बॉय हुआ, लाइन हुआ, हीरो हुआ, कॉक हुआ, तो वो हो गया मैस्कुलिन जेंडर, राइट दोस्तों। और वहीं अगर हम फेमिनिन जेंडर की दोस्तों बात करेंगे, तो इसका भी डेफिनेशन इसी लाइंस पे होगा कि फेमिनिन जेंडर जो होगा दोस्तों, ये हो जाएगा दिस इज अ नाउन, ये क्या है, यह भी एक नाउन है, राइट, दैट डिनोट्स अ फीमेल एनिमल, राइट दोस्तों। तो जो नाउन मेल एनिमल को डिनोट करेगा उसे हम कहेंगे मैस्कुलिन जेंडर दोस्तों, और जो नाउन फीमेल को डिनोट करेगा उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, उसे हम कहेंगे फेमिनिन जेंडर। एग्जांपल्स दैट वी हैव ऑलरेडी गिवन इन द अबव, राइट दोस्तों। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मैस्कुलिन एंड फेमिनिन जेंडर, राइट दोस्तों। दिस इज, आई होप इट शुड बी क्लियर टू यू। और ये जो कुछ जो अब लिविंग बीइंग्स की एक थर्ड उन्होंने क्लासिफिकेशन की दोस्तों, और उसको उन्होंने कहा है, वह कहा है कॉमन जेंडर, राइट दोस्तों। तो एक थर्ड जो क्लासिफिकेशन हुई है, क्योंकि अब कुछ ऐसे जेंडर्स होते हैं दोस्तों कि जिसमें कि विच कैन बी ईदर अ मेल और अ फीमेल, मतलब सिर्फ नाम सुन के आप ये नहीं पता कर सकते हो कि वह मेल है या फीमेल है, राइट। तो ऐसी जो कैटेगरी होती है दोस्तों, तो विच इज कॉमन टू बोथ, तो उस कैटेगरी को दोस्तों एक थर्ड जो जेंडर नाम दिया गया, उसको उन्होंने कहा है कॉमन जेंडर। मतलब ये क्या हो सकता है कि ये मेल भी हो सकता है और फीमेल दोनों हो सकता है, राइट। तो ये देखोगे, तो इसकी हम लोग डेफिनेशन पहले लिख लेते हैं कि कॉमन जेंडर की दोस्तों। तो कॉमन जेंडर की डेफिनेशन अगर आप देखोगे तो दिस इज, हम लोग लिख सकते हैं कि दिस इज अ नाउन, इट इज अ नाउन that denotes, right, either a male or a female, that denotes either a male और फीमेल दोस्तों, फीमेल एनिमल की बात कर रहे हैं हम,
राइट दोस्तों, क्योंकि लिविंग बीइंग्स है तो हम लोग उन्होंने उनको एनिमल्स की कैटेगरी में रखा है। राइट दोस्तों, तो क्या हो रहा है कि ईदर अ मेल और फीमेल एनिमल, जो जेंडर्स, जो नाउन्स होते हैं जो डिनोट करते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, कॉमन जेंडर कहेंगे दोस्तों। जैसे इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे हम लोग पहला अगर लेते हैं कैटेगरी लेते हैं, वो होता है नेम ऑफ पोस्ट। अब मैं जैसे पोस्ट हो गया कोई भी, जैसे हम बोल रहे हैं एग्जाम्पल मान लो कि प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहे हैं, अब हम बोलते हैं कि किसी पर्टिकुलर कंट्री के प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, राइट। तो प्राइम मिनिस्टर सुन के यू कैन नॉट डिटरमिन कि इट इज अ मेल और अ फीमेल, राइट। तो क्योंकि पोस्ट है तो आप सिर्फ ये चीफ मिनिस्टर हैं या प्रेसिडेंट हैं, आप पता नहीं कर सकते हो कि यह मेल है या फीमेल है। तो इस ऐसी चीजों के लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉमन जेंडर का यूज करते हैं। जैसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे टीचर, राइट दोस्तों। अब टीचर है, टीचर कैन बी अ मेल, टीचर कैन बी अ फीमेल, राइट। तो ये भी एक कॉमन जेंडर में आएगा। जैसे पेरेंट्स की बात करते हैं, पेरेंट की बात करेंगे दोस्तों हम लोग, तो पेरेंट भी जो है इट कैन बी अ मेल, इट कैन बी अ फीमेल, राइट। तो इस तरह बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जैसे सकते हैं चाइल्ड हो गया, जैसे फ्रेंड हो गया दोस्तों, राइट। तो देयर आर मल्टीपल एग्जाम्पल्स। जैसे और भी अगर आप एग्जाम्पल्स लेना चाहो, प्यूपिल, राइट, servant, right? Or if you want to have more examples, thief, right? तो ये सब जो सारे जो एग्जाम्पल्स देख रहे हो दोस्तों, आप देख रहे हो, यह क्या हो सकता है, ये सारे कॉमन जेंडर्स के दोस्तों एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। और अगर आप नोट करना चाहो, कजिन हो गया, थीफ हो गया, कजन हो गया, फिर उस तरह आप देखोगे इनेमी हो गया, राइट। तो देर आर मल्टीपल एग्जाम्पल्स which can be either a male or a female, तो everything will come under the common gender, right दोस्तों। तो ये लिविंग बीइंग्स की हम लोगों ने क्लासिफिकेशन कर दी वो 3 जेंडर्स में। तो ये क्या हो गया, मेस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, और लास्ट जो हो गया दैट इज कॉल्ड, जैसे हम लोग इसको लिख सकते हैं दोस्तों, वी कैन राइट इट एज, ये सारी चीजों को हम लोग लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट एज कॉमन जेंडर दोस्तों, राइट। तो आप दोस्तों चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप स्क्रीनशॉट दोस्तों ले सकते हो। तो दिस इज व्हाट एक्सप्लेन्स द क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग बीइंग्स इनटू दीज 3 कैटेगरीज, मैस्कुलिन, फेमिनिन एंड कॉमन जेंडर दोस्तों, राइट। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, राइट। नाउ अब जो है, अब 4th जो क्लासिफिकेशन आती है दैट इज व्हाट इज बेसिकली अ न्यूटर जेंडर, राइट दोस्तों। तब हम बात करेंगे न्यूटर जेंडर की, राइट। तो न्यूटर जेंडर में जैसे मैंने आपको बताया कि न्यूटर जेंडर इज व्हाट, न्यूटर जेंडर इज बेसिकली आर ऑल नॉन लिविंग थिंग्स, राइट। तो न्यूटर जेंडर क्या होते हैं, ज्यादातर ये नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, और उसको ना हम लोग मेल स्पीसीज में रखते हैं ना ही फीमेल स्पीसीज में रखते हैं, राइट। तो ये सारे क्या हो जाते हैं, न्यूटर जेंडर हो जाते हैं, राइट दोस्तों। तो क्या हो रहा है कि अगला जो टॉपिक है वह 4th कैटेगरी ऑफ जेंडर है, एंड दैट इज कॉल्ड न्यूटर जेंडर, राइट दोस्तों। तो न्यूटर जेंडर के बारे में हम लिखते हैं न्यूटर जेंडर, राइट दोस्तों। अब सबसे पहले आप दोस्तों देखोगे कि ये जो न्यूटर जो जेंडर है, बेसिकली इट हैज बीन प्रिपेयर्ड फ्रॉम अ वर्ड कॉल्ड न्यूटर, राइट। एक न्यूटर है, और न्यूटर का मतलब होता है क्या, दिस वर्ड न्यूटर मीन्स नीदर, राइट। तो न्यूटर का मतलब दोस्तों होता है नीदर, राइट, यानी कि या न मेल होगा और न ही फीमेल होगा। तो न्यूटर का मतलब दोस्तों क्या हो गया, उसका मतलब हो गया नीदर, राइट। तो क्या होता है, इसका हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं न्यूटर जेंडर का, तो अ नाउन, तो क्या ये भी एक नाउन है, इट इज अ नाउन दैट डिनोट्स अ थिंग दैट इज नीदर, अ नाउन दैट डिनोट्स अ थिंग दैट इज neither male nor female, that is neither male nor female, राइट दोस्तों। तो यह न मेल होगा और न ही ये फीमेल होगा, राइट। दैट इज, ये बेसिकली क्या होते हैं, दे आर थिंग्स विदाउट लाइफ,
थिंग्स विदाउट लाइफ, या इसको हम लोग प्लेन शब्दों में कह सकते हैं दोस्तों, दे आर नॉन लिविंग थिंग्स। राइट दोस्तों, तो ये बेसिकली न्यूटर जेंडर जो है ये नॉन लिविंग थिंग्स के लिए ही दोस्तों यूज किया जाता है प्राइमरली। राइट, तो दिस इज व्हाट इज अ न्यूटर जेंडर। अब इसमें आप पूछोगे न्यूटर जेंडर में कौन कौन सी चीजें आएंगी। राइट, तो इसका हम एग्जांपल्स लिख सकते हैं। जैसे मान लो हमने लिखना है पेन। पेन क्या है? नॉन लिविंग थिंग है, तो ना ये मेल होगा ना ही फीमेल होगा ना ही ये एक कॉमन होगा। राइट, तो पेन हो गया, बुक हो गया, राइट, रूम हो गया, टेबल हो गया, चेयर हो गया। राइट दोस्तों, तो इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, बट इसमें प्राइमरली वो चीजें आएंगी विच आर नॉन लिविंग थिंग्स। राइट, और एक दोस्तों एक चीज हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 10% जो लिविंग थिंग्स होते हैं, राइट, तो हम लोग लिख सकते हैं इट ऑल्सो इंक्लूड्स फ्यू लिविंग थिंग्स लाइक, जैसे अगर हम कुछ लिविंग थिंग्स भी, क्योंकि ये जो न्यूटर तो जनरली हम लोग नॉन लिविंग थिंग्स के लिए दोस्तों यूज करते हैं, लेकिन कुछ 10% जिसको हम लोग कह सकते हैं कि जो लिविंग थिंग्स होते हैं उसको भी हम लोग जो है आप समझो कि न्यूटर जेंडर में क्लासिफाई करते हैं। जैसे एग्जाम्पल हो गया, मान लो जैसे इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे हमने कहा फिश, मछली। राइट दोस्तों, अब मछली क्या है इसके बारे में हम पूछेंगे कि मेल है या फीमेल है या कॉमन है, तो यू डोंट नो। राइट, इसी तरह प्लांट, अगर कोई पौधे की बात करते हैं हम दोस्तों, तो प्लांट क्या है? एक लिविंग बीइंग्स है। रिसर्चर्स हैव प्रूवन कि प्लांट्स आर लिविंग बीइंग्स, राइट, बट स्टिल बिकॉज वी कैन नॉट असाइन अ पर्टिकुलर जेंडर मेस्कुलिन और फेमिनिन टू देम। राइट, तो इट ऑल्सो कम्स अंडर द न्यूटर जेंडर। उसी तरह अगर हम बात करते हैं स्मॉल इंसेक्ट्स की दोस्तों, राइट, तो मैं पूछूं आपसे कि स्मॉल इंसेक्ट्स जो है वो मेल है या फीमेल है, तो यू कैन नॉट डिटरमिन। राइट, तो इस तरह की ये जो चीजें होती हैं 10% लिविंग थिंग्स होती हैं, उसको भी हम लोग न्यूटर के जेंडर के अंदर ही क्लासिफिकेशन करते हैं। बट हाई लेवल पे दिस प्राइमरली रिप्रेजेंट्स ऑल नॉन लिविंग थिंग्स दोस्तों। राइट, तो दिस इज अबाउट 4 टाइप्स ऑफ जेंडर्स, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन एंड न्यूटर जेंडर दोस्तों। राइट, अब आई होप दिस वुड बी वेरी क्लियर टू यू। और जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे अगर सिंपल देखो कि इंग्लिश में बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होती है जेंडर्स की, इट इज जस्ट अ प्रेजेंस ऑफ सेक्स और एब्सेंस ऑफ सेक्स। राइट, वहीं जहां के हम लोग अगर दूसरे लैंग्वेजेस की बात करते हैं दोस्तों, तो वहां क्या होती है कि वहां पे हम लोग स्त्रीलिंग या पुल्लिंग में सिर्फ डिफरेंशिएशन करते हैं डिपेंडिंग ऑन इट्स यूज। राइट, जैसे छोटा सा हम लोग उर्दू का एग्जाम्पल लेते हैं। और आप उर्दू में दोस्तों देखोगे तो उर्दू जो लैंग्वेज होती है उसमें जैसे एक वर्ड है उसको हम लोग कहते हैं बगीचे। राइट, तो बगीचे को वहां पे वो मैस्कुलिन में लेते हैं, और वहीं जो है लकड़ी एक वर्ड है, लकड़ी मीन्स वुड, बगीचे मीन्स गार्डन, और लकड़ी को वो क्या लेते हैं? उसको लेते हैं वो फेमिनिन में। तो वो मतलब कैसे प्रोनाउंसिएशन होती है, कैसे यूज होता है, तो उर्दू में इस लेवल पे क्लासिफिकेशन होती है। बट वी हैव नॉट टू गेट कंफ्यूज विथ अदर लैंग्वेजेस। इन इंग्लिश वी कैन क्लासिफाई इनटू 4 दीज कैटेगरीज एंड यू मस्ट नो व्हाट इज ऑल अबाउट देम। राइट दोस्तों, अब जो है नाउ वी विल बी डिस्कसिंग सम बेसिक एग्जांपल्स। राइट, कुछ कॉमन एरर्स डिस्कस करेंगे दैट विल मेक योर कॉन्सेप्ट्स मोर क्लियर अबाउट मेल, मैस्कुलिन, फेमिनिन एंड कॉमन। दोस्तों नाउ वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट कि जेंडर में कॉमन एरर्स की बात कर रहे हैं दोस्तों। राइट, तो जेंडर में कॉमन एरर्स के लिए व्हाट वी हैव गिवन इज वी हैव गिवन यू 3 एग्जांपल्स। पहला है द डेथ ऑलवेज नोज हिज, हर, इट्स या देयर विक्टिम। राइट दोस्तों, तो ये पहला है एग्जाम्पल। दूसरा है द मून हैज हिडन हिज, हर, इट्स, देयर फेस बिहाइंड द क्लाउड। और तीसरा है द जूरी इज आर डिवाइडेड इन हिज, हर, इट्स एंड देयर ओपिनियन दोस्तों। तो इन तीनों एग्जाम्पल्स में दोस्तों जो हम लोगों ने ये जो छोटे से जो हाइलाइट्स की हैं, तो उसमें से एक चीज आएंगी दोस्तों, तो आपको फाइंड करना है कि व्हाट इज द राइट आंसर। राइट दोस्तों, तो यू हैव टू फाइंड आउट। तो अगर पहला एग्जांपल हम लोग लेते हैं तो ज्यादातर दोस्तों का जवाब क्या होगा? आई बिलीव इज कि 90% लोग यही बोलेंगे कि तो डेथ है,
तो वो बोलेंगे कि सर ये बेसिकली यहाँ पे ये इट्स होना चाहिए बिकॉज इट इज अ नॉन लिविंग थिंग, राइट, या हम इसको कॉमन ले सकते हैं, राइट, तो थिंग हो गया तो यहाँ पे इट्स की बात करेंगे, राइट दोस्तों, बट दिस इज रॉन्ग, राइट। इसी तरह मून की हम बात करेंगे, ये भी आप बोलोगे इट्स होगा, ज्यादातर लोग यही बोलेंगे, वो भी गलत है दोस्तों, राइट। तो इस चीज को समझने के लिए आपको यू नीड टू नो समथिंग, राइट, सम न्यू कॉन्सेप्ट। लेकिन उससे पहले अगर आप देखोगे तो वैसे सही आंसर में अगर बता दूं तो इसका आंसर होगा हिज, इसका आंसर होगा हर, और इसका आंसर होगा दोस्तों देयर, राइट। तो आई विल एक्सप्लेन यू द रीजंस बिहाइंड थिंग्स, राइट। उससे पहले यू नीड टू नो अ न्यू कॉन्सेप्ट दैट इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन ऑफ नाउन, राइट दोस्तों। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, राइट, क्योंकि ज्यादातर जो एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों ये पर्सोनिफिकेशन बेस पे आएंगे, राइट। तो क्या होता है, अगर आप सिंपल समझते हो पर्सोनिफिकेशन दोस्तों क्या होती है, जैसे बहुत सारे नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, दे आर द ऑब्जेक्ट्स विदाउट लाइफ, उसको हम लोग क्या करते हैं कि पर्सोनिफाई करते हैं, राइट। पर्सोनिफाई करने का मतलब क्या होता है, हम उन्हें ऐसे ट्रीट करते हैं कि जैसे दे आर जस्ट लिविंग बीइंग्स, राइट। मतलब इवन दो दे आर नॉन लिविंग थिंग्स बट वी पर्सोनिफाई एंड रिप्रेजेंट देम, प्रोजेक्ट देम एज दे आर लिविंग बीइंग्स, और उसके बाद हम उनको क्लासिफाई करते हैं इधर मेल्स में या फीमेल्स में दोस्तों। तो इसे हम क्या कहते हैं, पर्सोनिफिकेशन, राइट दोस्तों। तो आप लिख सकते हो कि ऑब्जेक्ट्स विदाउट लाइफ, राइट, जैसे हम लोग कह सकते हैं दैट इज नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, राइट। तो पर्सोनिफिकेशन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं। ऑब्जेक्ट्स विदाउट लाइफ दैट इज नॉन लिविंग थिंग्स आर ऑफन पर्सोनिफाइड। पर्सोनिफाइड दोस्तों ये वर्ड जो बना हुआ है ये बना हुआ पर्सन से, यानी कि हम उनको एज अ पर्सन ट्रीट करते हैं। पर्सोनिफाइड दैट इज वी ट्रीट them as living beings। पहले तो हम उसको लिविंग बीइंग्स की तरह ट्रीट करते हैं। वी देन, अब क्या होता है, ये जो लिविंग बीइंग्स जो होते हैं दोस्तों, तो इस लिविंग बीइंग्स को जो भी हो गए ये लिविंग बीइंग्स, तो अब क्योंकि हम लोगों ने पहले तो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, नॉन लिविंग थिंग्स हो गए, राइट, उसको हम लोगों ने पर्सोनिफाई करके दोस्तों पहले लिविंग बीइंग बना दिया, और उसके बाद हम उसकी फर्दर क्लासिफिकेशन करते हैं मेल्स और फीमेल्स बेसिस पे दोस्तों। और किस बेसिस पे करते हैं, डिपेंडिंग ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स, डिपेंडिंग ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट। अब आप पूछोगे कि सर ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, राइट, कि किस कैरेक्टरिस्टिक्स पे हम डिफाइन करते हैं कि वह मेल है या फीमेल है, राइट दोस्तों। तो इसके लिए क्या होता है, आई विल गिव यू सम ग्राउंड रूल्स दोस्तों दैट विल हेल्प यू टू फाइंड आउट कि भाई ये इसको हम मैस्कुलिन में लेंगे या फेमिनिन में दोस्तों लेंगे। तो जैसे क्या हो रहा है, अगर आप सिंपल देखोगे दोस्तों तो क्या हो रहा है कि अगर मेल्स की अगर हम बात करते हैं और फीमेल्स की बात करते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक्स जो होंगी वो क्या क्या होंगी। तो मेल्स में दोस्तों अगर आप देखते हो तो जो भी ऑब्जेक्ट्स या तो स्ट्रेंथ को मतलब ताकत की बात कर रहे हैं दोस्तों, या वॉयलेंस यानी कि हिंसा की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो जो वर्ड्स स्ट्रेंथ या वॉयलेंस की बात करते हैं दोस्तों तो उनको हम लोग मेल्स में क्लासिफाई करेंगे, यानी कि दे विल बी ट्रीटेड एज मैस्कुलिन जेंडर्स। वहीं जो शब्द जो ब्यूटी की बात कर रहे हैं, किसकी खूबसूरती की बात कर रहे हैं, जेंटलनेस की बात कर रहे हैं, कि थिंग्स विच आर ऑफ जेंटलनेस, जेंटल हैं, राइट, या ग्रेसफुल हैं, राइट दोस्तों। तो इस तरह की जो है अगर जो हम बात कर रहे हैं ग्रेसफुलनेस की, तो ये सब जो सारी जो क्लासिफिकेशन जो होगी, क्योंकि ये जो एट्रीब्यूट्स हो गई हैं कि मतलब जो भी ऑब्जेक्ट्स
स्ट्रेंथ या वायलेंस को रिप्रेजेंट करेंगे उनको हम लोग मेल स्पीसीज की तरह लेंगे, और जो फीमेल्स की कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, जैसे ब्यूटी हो गई, जेंटलनेस हो गई, ग्रेसफुलनेस वगैरह हो गई। तो इस बेसिस पे जो है डिपेंडिंग ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स हम नॉन लिविंग थिंग्स को भी जो है पर्सोनिफाई करके लिविंग बींग्स की तरह लेते हैं, एंड देन वी क्लासिफाई देम इनटू मेल्स और फीमेल्स। जैसे अगर आप एग्जांपल देते हो, जैसे अगर मैं मेल्स का एग्जांपल दोस्तों लूं, राइट, और फीमेल्स का एग्जांपल लूं, तो देयर आर सम एग्जांपल। जैसे आप सिंपल एग्जांपल देखते हो, जैसे मैं बोलता हूं सन, राइट, सन हो गया। दूसरा एग्जांपल हो गया डेथ, राइट दोस्तों। इस तरह का हम देखते हैं कि समर, विंटर, राइट। इस तरह अगर आप देखोगे जैसे हो गया टाइम, राइट। तो ये जो सारी जो मैं एग्जांपल्स दोस्तों ले रहा हूं जो लेफ्ट साइड में, ये सारी चीजें क्या हो रही है, ये भले ही नॉन लिविंग थिंग्स है, आइडियली अगर हम देखें तो ये न्यूट्रल जेंडर में होना चाहिए, लेकिन दे आर ट्रीटेड एज मेल्स बेस्ड ऑन द पर्सोनिफिकेशन ऑफ नाउन। वही अगर हम फीमेल्स की दोस्तों बात करेंगे तो जो ब्यूटी, जेंटलनेस और ग्रेसफुलनेस की बात आएगी, उसमें जैसे आपका आ जाएगा एग्जांपल, जैसे मून हो गया, अर्थ हो गया, राइट। उसके बाद जैसे ऑटम हो गया, स्प्रिंग हो गया, राइट। जैसे सीजन्स की अगर हम बात करते हैं तो ऑटम हो गया दोस्तों, स्प्रिंग हो गया, नेचर हो गया, हम मदर नेचर की बात करते हैं दोस्तों, राइट। जैसे लिबर्टी, जस्टिस, लिबर्टी की बात कर दी हम लोगों ने दोस्तों, जस्टिस की बात कर दी, राइट दोस्तों। तो ये जो है अगर हम देखते हैं तो देयर आर मेनी एग्जाम्पल्स जिसको कि आप फीमेल, जैसे मर्सी हो गया, मर्सी, होप, राइट दोस्तों, राइट। तो देयर आर मेनी सच एग्जाम्पल्स जिसको कि हम लोग भले ही चैरिटी हो गया एक, राइट। तो देयर आर मेनी एग्जाम्पल्स, आई एम गिविंग यू मोर एंड मोर एग्जाम्पल्स सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज दोस्तों। तो ये सारे क्या हो गए, दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ व्हाट, दे आर मेल्स। और ये जो दोस्तों एग्जाम्पल्स हो गई हैं दोस्तों, ये हो रही हैं फीमेल स्पेसीज को रिप्रेजेंट करती हैं दोस्तों बेस्ड ऑन द पर्सोनिफिकेशन, राइट दोस्तों। और जो जनरली आप देखोगे तो ये जो पर्सोनिफिकेशंस होती हैं, जनरली ये जो कवि लोग जो होते हैं, जो पोएट्स वगैरह जो होते हैं, जो पोएट्री करते हैं, वहां पे इस पर्सोनिफिकेशन का बहुत जबरदस्त यूज होता है, राइट दोस्तों। लेकिन देयर आर सम केसेस जहां पे इसका प्रोज में, यानी कि लिटरेचर में भी जो है इसका यूज किया जाता है। जैसे अगर आप सिंपल एग्जांपल देखते हो, जैसे एक शिप की बात कर रहे हैं, जैसे एक शिप है, जहाज है, उसके बारे में एक सेंटेंस हम लोग लिख सकते हैं। जैसे शिप को जनरली हम लोग क्या लेते हैं, फेमिनिन में लेते हैं, राइट दोस्तों। जैसे क्या हो रहा है, द शिप, एक एग्जांपल है, द शिप लॉस्ट हर बोट्स इन द स्टॉर्म, राइट दोस्तों। तो एक एग्जाम्पल हो गया ये क्या है, द शिप लॉस्ट हर बोट्स इन द स्टॉर्म। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्या हो रहा है, पर्सोनिफिकेशन है। लेकिन यहां पे शिप बेसिकली एक नॉन लिविंग थिंग्स है, न्यूट्रल जेंडर में होना चाहिए, लेकिन हम लोगों ने इसको पर्सोनिफाई करके क्या ले लिया, इसको एक फीमेल स्पेसीज में ले ली, राइट दोस्तों। और इसके लिए हम लोगों ने इसके आगे लगाया हर, राइट दोस्तों। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड वी मस्ट नो कि कौन कौन से ऐसी ऑब्जेक्ट्स हैं जिसको हम लोग पर्सोनिफाई करके मेल्स या फीमेल्स कैटेगरी में सेग्रीगेट कर सकते हैं, राइट दोस्तों। तो विद दिस बेसिक्स अगर आप देखोगे तो डेथ, अगर हम डेथ की बात करते हैं दोस्तों, तो डेथ क्या आ रहा है, क्योंकि इट टॉक्स अबाउट स्ट्रेंथ एंड वायलेंस, तो यहां पे डेथ है, राइट। तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे हम लोग क्या लेंगे, हिज की बात करेंगे। वही जो मून जो है वो फीमेल स्पीसीज को दोस्तों रिप्रेजेंट कर रहा है, इफ यू सी इन दिस एग्जांपल, राइट। तो मून के यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे हर हो जाएगा। अब बात हो रही है यहां पे जूरी की दोस्तों। जूरी क्या होता है, इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी चर्चा कर रखी है कि जूरी क्या होता है कि एक कलेक्शन ऑफ पीपल होता है, एक कलेक्टिव नाउन दोस्तों होता है। लेकिन अगर ये जो कलेक्टिव नाउन है ये सिंगुलर की तरह भी बिहेव करता है और प्लूरल की तरह भी बिहेव करता है, राइट दोस्तों। तो अब क्या होता है कि अगर जूरी की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो जूरी अगर बात करें हम, तो जूरी क्या होता है कि अगर मान लो कि अगर वन ओपिनियन है, पूरे जूरी मेंबर्स की अगर ओपिनियन अगर एक है या उनकी थॉट एक है, तब तो हम उनको सिंगुलर की तरह लेते हैं दोस्तों, राइट।
लेकिन अगर जूरी की ओपिनियन अगर डिवाइडेड है दोस्तों, अगर जूरी की ओपिनियन अगर डिवाइडेड है, यानी कि अगर 5 लोगों की है, उसमें 3 लोग बोल रहे हैं कि भाई ये होना चाहिए, 2 लोग बोल रहे हैं नहीं होना चाहिए, कि डिवाइडेड है अगर, तो उसको हम लोग दोस्तों एज अ प्लूरल नाउन लेते हैं दोस्तों, राइट। तो इसी बेसिस पे आप देखोगे तो जूरी क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि डिवाइजन की बात हो रही है, डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस, तो यहाँ पे आर सही होगा और यहाँ पे फिर देयर दोस्तों सही होगा। तो दीज आर फ्यू मोर एग्जाम्पल्स दैट विल मेक योर कॉन्सेप्ट्स क्लियर कि कहां हमें हिज लगाना है, कहां हमें हर लगाना है, या कहां हमें मैस्कुलिन यूज करना है, कहां हमें फेमिनिन यूज करना है दोस्तों, राइट। तो you can note down, you can take a screenshot of this, and this personification point is very important, very important from an examination perspective in your life, right दोस्तों। तो आप इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट दोस्तों ले सकते हो, this will be very helpful for you, right दोस्तों, right। तो now I'm rubbing it off। अब दोस्तों एक जो हमारे जो हिंदी भाषी लोग होते हैं उनमें उनको बहुत दिक्कत आती है। बहुत दिक्कत कैसे आती है, अब जैसे क्या होती है कि उन्होंने क्योंकि बचपन से ही सीखा हुआ है कि भाई 2 ही चीज होती है कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, राइट। तो अब क्या होता है कि अब जब वो इंग्लिश सीखने की शुरुआत करते हैं तो दे गेट वेरी कंफ्यूज्ड। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, एक सेंटेंस आती है कि पुलिस आ रही है, राइट। अब पुलिस आ रही है, राइट, तो उनको क्या लगता है कि पुलिस क्या है, एक स्त्रीलिंग है, राइट। तो अब क्या लिखेंगे वो, द पुलिस इज कमिंग, इंग्लिश में हम लिखेंगे, राइट। लेकिन जहां हिंदी में क्या होता है कि पुलिस जहां स्त्रीलिंग कैटेगरी में आती है दोस्तों, क्योंकि पुलिस आती है, राइट। तो मैं अगर बोल रहा हूं कि पुलिस आ रही है, राइट दोस्तों। तो यहां पे क्या हो जाएगा, पुलिस आ रही है, तो ये बेसिकली स्त्रीलिंग होगा। स्त्रीलिंग को ही हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों, फेमिनिन कहते हैं, राइट। वहीं अगर हम इंग्लिश की बात करते हैं दोस्तों तो पुलिस इज अ कॉमन जेंडर। वहीं हम लोग इंग्लिश में बात करेंगे तो क्या होता है, पुलिस कैन बी अ मेल, पुलिस कैन बी अ फीमेल, तो पुलिस क्या आ जाएगा, कॉमन जेंडर में उसकी ट्रीटमेंट होगी, राइट दोस्तों। तो क्या हो रहा है कि इसीलिए बच्चों को बहुत दिक्कत आती है। जैसे दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे मान लो हम लोग हिंदी में बचपन से सिखाया जाता है चंदा मामा दूर के, पुआ पुकावे गुड़ के, तो चंदा मामा की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो वहां क्या हो रहा है, मामा हो गया, यानी कि ये हो गया, ये पुल्लिंग कैटेगरी में लेते हैं दोस्तों, राइट। यानी कि इसको हम लोग लेते हैं मैस्कुलिन ट्रीटमेंट करते हैं दोस्तों। और वहीं जहां की हम लोग इंग्लिश में बात करते हैं, जैसे हम लोगों ने लास्ट एग्जांपल भी लिया, तो वहां पे मून क्योंकि ब्यूटी को, ग्रेसफुलनेस को रिप्रेजेंट करती है, राइट। तो इसको हम लोग किस में लेते हैं दोस्तों, आफ्टर पर्सोनिफिकेशन इसको हम लेते हैं कैसे, वी टेक इट एज अ फेमिनिन जेंडर दोस्तों, राइट दोस्तों। तो यू हैव टू ट्रीट genders in Hindi differently and English differently, because if you don't do this, there is much probability that you do some blunders, right दोस्तों। क्योंकि कहीं 2 है और कहीं 4 है, तो you have to understand the basic concepts very clearly, right। तो आप हिंदी से अगर जेंडर से अंग्रेजी सीखना चाह रहे हो तो इट विल बी वेरी प्रॉब्लमेटिक फॉर यू, राइट दोस्तों। तो दीज वर द 4 जेंडर्स। अब जो है, अब लास्ट टॉपिक में आज के हम डिस्कस करेंगे कि हम जो है, जैसे फेमिनिन ऑफ नाउन्स, जैसे अब मैस्कुलिन और फेमिनिन दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट, जिसमें चीजें आती हैं, क्वेश्चंस तो किसी भी टॉपिक पे आ सकते हैं। तो एक कुछ जनरल रूल्स होते हैं दोस्तों, दैट यू मस्ट नो हाउ टू कन्वर्ट मैस्कुलिन इनटू फेमिनिन। तो वी हैव सम ग्राउंड रूल्स दैट विल बी एक्सप्लेनिंग टू यू, राइट। तो आप टॉपिक लिख सकते हो। जो नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों हमारा, वह है वेज ऑफ फॉर्मिंग फेमिनिन ऑफ नाउन्स, राइट दोस्तों। तो क्या पॉइंट है हमारा आज का टॉपिक अभी है, वह है वेज ऑफ फॉर्मिंग, टॉपिक लिख लो आप, वेज ऑफ फॉर्मिंग फेमिनिन ऑफ नाउन्स, राइट। तो हम लोग जो है नाउन्स की फेमिनिन को जो है कैसे फॉर्म
कर सकते हैं दोस्तों। तो देयर आर बेसिकली 3 रूल्स, 3 तरीका दोस्तों होता है जिससे कि हम उसको क्लास में वो कर सकते हैं। तो पहला जो वेज होता है उसको हम लोग कहते हैं, दैट इज द फर्स्ट वे, वो होता है बाय यूजिंग एन entirely different word, राइट दोस्तों। तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि हम मेल्स के लिए अलग वर्ड होता है और फीमेल के लिए एक ऑल टुगेदर एक डिफरेंट वर्ड आता है, राइट दोस्तों। तो एक तो पहला ये हो गया। सेकेंड जो दोस्तों होता है वे, उसमें हम लोग कहते हैं कि वी ऐड सम सिलेबल्स, राइट, बाय एडिंग सिलेबल्स, राइट। तो कुछ सिलेबल्स वगैरह दोस्तों हम लोग यूज करते हैं जिससे कि हम लोग मैस्कुलिन को फेमिनिन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सिलेबल्स जैसे क्या क्या हो सकती है, जैसे ESS एक सिलेबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट आती है। दूसरा होता है दोस्तों कहीं कहीं हम लोग INE लास्ट में यूज करते हैं, राइट। तीसरा होता है दोस्तों कि हम लास्ट में TRIX ट्रिक्स यूज करते हैं। और कुछ जो फेमिनिन्स होते हैं दोस्तों उसमें हम लोग लास्ट में सिर्फ A ऐड करने से भी, इस सिलेबल को ऐड करने से हम लोग जो है फेमिनिन क्रिएट कर सकते हैं, राइट दोस्तों। और एक तीसरा जो क्राइटेरिया होता है, जो वे होता है, उसमें हम क्या करते हैं कि वी प्लेस अ वर्ड बिफोर और आफ्टर द नाउन, राइट। तो ये तीसरा क्राइटेरिया दोस्तों क्या होता है, बाय प्लेसिंग अ वर्ड बिफोर और आफ्टर, राइट दोस्तों। तो ये 3 मेन वेज होते हैं जिससे कि हम फेमिनिन ऑफ नाउन्स को दोस्तों क्रिएट कर सकते हैं, राइट। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे बाय पहला हम लेते हैं बाय यूजिंग एन इंटायरली डिफरेंट वर्ड। तो हम लोग बात कर रहे हैं मैस्कुलिन की और यहां फेमिनिन की। जैसे दोस्तों इसका एग्जांपल अगर हम लोग लेते हैं, जैसे बॉय हुआ, तो बॉय एक डिफरेंट वर्ड है, उसकी फेमिनिन हो गई गर्ल, राइट। तो एक क्या है, एक ऑल टुगेदर एक डिफरेंट वर्ड हो गया, राइट। जैसे एक मैस्कुलिन हो गया मेन और यहां हो गया फेमिनिन जो हो गया वो हो गया विमेन, राइट। ये भी एक नया वर्ड है, राइट। उसके बाद जो है जैसे मान लो एक वर्ड है जिसको हम लोग कहते हैं बैचलर। बैचलर इंग्लिश में हो गया और हिंदी में क्या, मतलब फेमिनिन में क्या हो गया, वो हो गया उसका हो गया स्पिंस्टर, राइट। तो दीज आर सम गुड एग्जाम्पल्स। जैसे ब्रदर और सिस्टर, राइट दोस्तों। तो देयर आर मल्टीपल एग्जाम्पल्स। जैसे हम लोगों ने लिखा था कॉक हैन, कॉक हैन, हस्बैंड वाइफ। तो क्या हो रहा है दोस्तों, अगर आप देखोगे तो हाँ जो मेस्कुलिन जेंडर्स की जो वर्ड्स हैं, नाउन्स हैं, और जो फेमिनिन जेंडर्स के नाउन्स हैं, उसमें कोई बहुत ज्यादा कोई सिमिलरिटी नहीं है। तो देयर आर मेनी सच एग्जांपल्स दैट यू कैन फाइंड आउट, बट दिस इज अ ग्राउंड रूल दैट यू मस्ट नो। दिस इज बाय यूजिंग एन एंटायरली डिफरेंट वर्ड। इसमें दोस्तों कोई ट्रिक नहीं है, आपको सिर्फ याद करना ही पड़ेगा, देयर इज नो अदर ऑप्शन, राइट दोस्तों। दैट इज द फर्स्ट पार्ट। अब दूसरा जो पार्ट है दोस्तों वो है बाय एडिंग अ सिलेबल। जैसे हम लोग अगर बात करते हैं सिलेबल्स की, जैसे अगर एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो जैसे एक मैस्कुलिन है ऑथर, राइट। तो अब इसकी जो अगर आप फेमिनिन देखोगे तो इसमें हम लोगों ने क्या कर दिया कि ये हो गया मैस्कुलिन, राइट। अब इसके आगे हम लोगों ने ये सिलेबल लगा दिया जिसको कह दिया ऑथरेस। तो नाउ इट शोज फेमिनिन, राइट। देयर आर मेनी एग्जांपल्स। जैसे अगर आप देखोगे, जैसे मान लो हीर, एक वर्ड है हीर, राइट। तो हीर का हम लोगों ने बना दिया हीरेस, राइट। एक हो गया वर्ड है मान लो जैंट, उसको हम लोगों ने बना दिया जैंटिस। तो लास्ट में हम लोगों ने क्या कर दिया दोस्तों कि अगर आप देखोगे तो ESS जहां हम लोगों ने ऐड कर दिया तो ये क्या बन गया, इट टर्न्स फ्रॉम अ मैस्कुलिन टू अ फेमिनिन दोस्तों। तो देयर आर मेनी एग्जांपल्स, आप इसको देख सकते हो, राइट। ठीक है, तो पहला तो एग्जाम्पल ये हो गया। अब दूसरे केस में दोस्तों क्या करते हैं कि मैस्कुलिन जो जेंडर्स होते हैं उसके जो वॉवेल होते हैं उसको हम ड्रॉप कर देते हैं, राइट दोस्तों। तो ये एग्जाम्पल आपने नोट कर लिया, राइट दोस्तों। तो आप ये देख लो, इसमें तो क्या हो रहा है कि इसमें हम कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, जिसमें जो जैसे वर्ड आ रहा है उसमें हम लास्ट में सिर्फ ESS लगा दे रहे हैं दोस्तों, राइट।
अब सेकंड कैटेगरी में क्या होती है कि जो वर्ड के जो वॉवेल्स होते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं कि ड्रॉप कर देते हैं और उसके बाद उसमें जो है हम उसमें क्या लगा देते हैं ई डबल एस। जैसे इसका एग्जांपल हम लोग लेते हैं दोस्तों, जैसे इसका एग्जांपल अगर आप देख सकते हो, जैसे हम लोगों ने वर्ड लिया एक एक्टर, राइट। तो एक्टर में क्या हुआ कि ये जो वॉवेल है इसको हम लोगों ने क्या कर दिया कि ड्रॉप कर दिया। अब ये क्या बन गया और उसके बाद हम लोगों ने क्या कर दिया कि इसमें ई डबल एस लगा दिया, राइट दोस्तों। तो ये भी इसी का जो है ई डबल एस में का पार्ट हो गया दोस्तों, राइट। तो अगर आप देखोगे तो एक्टर का एक्ट्रेस हुआ तो वॉवेल को हम लोगों ने दोस्तों ड्रॉप कर दिया। जैसे अगर आप देखते हो प्रिंस, राइट दोस्तों। अब एक वर्ड है इसका नाम है प्रिंस, राइट। तो उसमें हम लोगों ने क्या कर दिया, इसमें इसको हम लोगों ने कर दिया प्रिंसेस, राइट। तो इसमें ये जो वॉवेल था इसको हम लोगों ने क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया और इसमें लगा दिया हम लोगों ने ई डबल एस, राइट दोस्तों। जैसे अगर आप एग्जांपल देखते हो, जैसे कंडक्टर, तो इसका जो है अगर आप देखोगे तो इसका हो जाएगा इसमें कंडक्ट्रेस, इसमें हम लोगों ने ये जो ओ वर्ड है इसको दोस्तों ड्रॉप कर दिया, राइट। जैसे हंटर, तो हंटर में हम लोगों ने ई ड्रॉप कर दिया और ये बन गया दोस्तों हंट्रेस, राइट। तो यहां पे क्या हो रहा है कि अगर फर्स्ट केस में देखोगे दोस्तों तो यहां पे क्या हो रहा है कि हम लोग ई डबल एस सिंपल जो है उस नाउन के आगे जो है लगा देते हैं एज ए सफिक्स। लेकिन जो सेकंड जो ई डबल एस की कैटेगरी होती है उसमें क्या होता है कि हम लोग ड्रॉप कर देते हैं किसको, वॉवेल को, और उसके बाद हम लोग उसमें ई डबल एस लगाते हैं। देयर आर फ्यू एग्जांपल्स, बाकी डिटेल एग्जांपल्स यू कैन चेक इन द बुक्स आल्सो या यू कैन चेक ऑन द इंटरनेट आल्सो, बट दिस इज अबाउट द फर्स्ट syllable that we talked about, that is ई डबल एस। दोस्तों आप चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो मैं यहां लिख देता हूं कि बाय ड्रॉपिंग वॉवेल एंड एड ई डबल एस, राइट दोस्तों। तो इसके एग्जांपल्स हो गए, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों, राइट। अब मैं उस पोर्शन को रब करूंगा दोस्तों, राइट। तो हो सकता है कि आपने ले लिया हो दोस्तों स्क्रीनशॉट, राइट। तो अब जो है दोस्तों तो ये हो गया, जो पहला जो सिलेबल की बात हो गई वो हो गया ई डबल एस। और जो ई डबल एस जो सिलेबल जो दोस्तों होता है दैट इज वेरी कॉमनली यूज्ड टू कन्वर्ट masculine to feminine. This is the most common suffix that is used for conversion of masculine to feminine gender दोस्तों। अब हम लोग बात कर रहे हैं INE की। जैसे इसका एग्जांपल देखो, जैसे हम लोगों ने पहले भी लिया था, जैसे हीरो है। अब हीरो को हम लोगों ने सफिक्स ऐड कर दिया, उसमें INE लगा दिया तो वो बन गया दोस्तों हीरोइन। तो ये मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, वहीं फीमेल को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट दोस्तों। तो ये हो गया, जैसे बहुत सारे वर्ड्स हैं ऐसे, बट आई एम जस्ट गिविंग यू वन एग्जांपल, राइट। जैसे अभी हम लोग ट्रिक्स की बात कर रहे हैं। अब जैसे एक वर्ड है उसका नाम है टेस्टेटर, राइट। और इसको अगर आप करोगे वर्ड, राइट, तो इसका जो है आपका जो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा टेस्टा ट्रिक्स, राइट। तो इससे क्या हो रहा है कि ट्रिक्स आपने वर्ड यूज कर दिया, राइट। तो टेस्टेटर जो था इसको रिमूव करके टेस्टाट्रिक्स कर दिया, तो दैट इज फ्रॉम मेल टू अ फीमेल, राइट दोस्तों। तो ये हो गया। जैसे एक वर्ड है, जैसे कि सेकंड एग्जांपल है, अब जैसे कि किसी वर्ड में हम लोग क्या करते हैं कि लास्ट में ए ऐड कर देते हैं जिससे भी मेल का फीमेल हो जाता है। जैसे आप देखोगे, जैसे अगर आप देखते हो, जैसे क्या हो रहा है कि वर्ड है, जैसे मान लो सुल्तान जैसे हम लोग हिंदी में कहते हैं, और इसका जो है लास्ट में अपने ए ऐड कर दिया तो ये हो जाएगा सुल्ताना, राइट। तो ये मेल हो गया और ये एक फीमेल हो गया, राइट दोस्तों। तो देयर आर मेनी वर्ड। जैसे एक वर्ड है, जैसे क्या कहोगे सिग्नर, राइट। इसमें जो है क्या हो रहा है कि आपने लास्ट में ऐड कर दिया ए, तो ये हो जाएगा फीमेल दोस्तों। तो लेफ्ट साइड में जो दोस्तों आप देखोगे वो मेल स्पेसीज को रिप्रेजेंट कर रहा है या मैस्कुलिन जेंडर को, और राइट साइड में दोस्तों वो फेमिनिन जेंडर को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे आप ऐसे आइन हो गया, फिर कुछ केस में हम लोग INA भी यूज करते हैं, जैसे जार। और जार का अगर आप देखोगे तो इसका जो वो होगा वो हो जाएगा जारीना, राइट। तो ये भी हम लोग जो है यूज कर सकते हैं, राइट। तो देयर आर मेनी सच एग्जांपल्स, आई एम जस्ट गिविंग यू सम एग्जांपल्स, राइट, जिससे कि आप चीजों को जो है आप ऐड
कर सकते हो विथ द सर्टेन एग्जाम्पल, राइट। क्लियर है दोस्तों। तो ये सिलेबल्स की बात हो गई, जहां हम लोगों ने सिलेबल्स ऐड करके जो है हम लोगों ने मैस्कुलिन को फेमिनिन में कन्वर्ट कर दिया। और जब थर्ड जो कैटेगरी दोस्तों बनती है वह बनती है बाय प्लेसिंग अ वर्ड बिफोर और आफ्टर, राइट। जैसे एक वर्ड है, मान लो इसका हम लोग एग्जांपल्स लेते हैं दोस्तों, जैसे ग्रैंडफादर है, राइट। अब ये हो गया मैस्कुलिन और इसको हम लोग को फेमिनिन करना है, तो हम लोगों ने क्या कर दिया कि फादर की जगह दोस्तों क्या कर दिया, यहां पे मदर कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा, मैस्कुलिन का बन गया फेमिनिन। जैसे ग्रेट अंकल है एक वर्ड, ग्रेट अंकल, इसको अगर हम लोगों ने फेमिनिन में कन्वर्ट करना है तो इसको हम लोगों ने अंकल की जगह पे लास्ट में क्या कर दिया यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे ग्रेट आंट कर दिया, राइट। जैसे आप जैसे मैन सर्वेंट, एक वर्ड है वो है मैन सर्वेंट, और यहाँ पे मैन की जगह पे हम लोगों ने क्या कर दिया, मेड। तो ये भी क्या होगा दोस्तों, दिस इज अगेन क्या हो रहा है कि मतलब वे बिफोर भी कर सकते हैं दोस्तों। जैसे अगर आप देखोगे मैन सर्वेंट में मैन की जगह पे हम लोगों ने मेड कर दिया, और आफ्टर भी कर सकते हैं, जैसे फादर की जगह मदर कर दिया, अंकल की जगह आंट कर दिया, मैन की जगह पे यहाँ पे मेड मैंने आपको दिखाया ही है, राइट। जैसे अब जैसे क्या हो रहा है, पीकॉक, एक वर्ड है पीकॉक, इसका अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा पी हेन। यहाँ पे क्या रहा, कॉक हुआ, कॉक की जगह पे हम लोगों ने हेन यूज कर दिया, तो इसमें हम लोगों ने आफ्टर यूज किया है दोस्तों। जैसे वॉशर मैन हुआ तो उसका हम लोगों ने कर दिया वॉशर वुमेन, राइट, वॉशर मैन, राइट दोस्तों। इसको हम लोगों ने कर दिया वॉशर वुमेन, राइट दोस्तों। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग सिंपल जो है वर्ड को जो है प्लेस बिफोर या आफ्टर करके भी जो है मैस्कुलिन को फेमिनिन में दोस्तों कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। तो दीज वेयर सम इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स एंड द वेज अबाउट जेंडर्स दोस्तों। तो दिस इज अबाउट द टॉपिक जेंडर, एंड आई जस्ट समराइज इट कि इंग्लिश में क्या होते हैं, 4 जेंडर्स होते हैं, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूटर। एंड वी ऑल्सो लर्न 3 ways by which you can convert masculine into feminine genders, right? So this was all about the gender topic, and we will cover up the next topic in the next video. तब तक के लिए thanks a lot.